नमस्कार, आप देख रहे हैं बात कही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं देश के आर्थिक रिपोर्ट कार्ड की, जो संसद में पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे पेश किया और इसी सर्वे में हमें समझ आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी किस हालत में और आने वाले बजट की दिशा क्या रहने वाली है। सबसे पहले समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। ये सरकार की साल भर की कमाई, खर्च, उत्पादन, निवेश और आर्थिक गतिविधियों का पूरा हिसाब किताब होता है। इसे आप देश की अर्थव्यवस्था की हेल्थ रिपोर्ट भी कह सकते हैं। ये बताता है कि देश की जेब मजबूत हुई है या कमजोर पड़ी है और आम आदमी की थाली पर क्या असर पड़ा है। यह रिपोर्ट सरकार को संकेत देती है कि बजट में किस सेक्टर पर ज्यादा ध्यान देना है और कहां सुधार की जरूरत है। इस बार सर्वे की सबसे बड़ी खबर है कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान वित्त वर्ष 2026 और 27 यानी कि FY27 में भारत की आर्थिक विकास दर 6.8% से 7.2% के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। इसका मतलब यही है दोस्तों कि दुनिया में चल रही आर्थिक अनिश्चितता के बावजूद भारत की रफ्तार थमी नहीं है। जब वैश्विक बाजार दबाव में है, तब भी भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। चालू वित्त वर्ष F26 के लिए भी विकास दर 7.4% रहने की उम्मीद जताई गई, जो रिजर्व बैंक के अनुमान से भी बेहतर है। ये संकेत देता है कि उत्पादन, उपभोग और निवेश की गतिविधियों मजबूत बनी हुई है। अब बात महंगाई की कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर घर का बजट कैसे संभालेगा। पिछले साल दाल, तेल, सब्जी जैसे जरूरी सामानों की कीमतों ने लोगों की जेब पर दबाव डाल दिया। सर्वे में यह समझाने की कोशिश की गई कि किन कारणों से कीमतें बढ़ी। सप्लाई चेन में रुकावट, मौसम का असर, वैश्विक बाजार की कीमतों का दबाव और ईंधन की लागत जैसे कई कारण महंगाई को प्रभावित करते नजर आए। सरकार का फोकस ये रहेगा आने वाले समय में दोस्तों की कीमतों को भी स्थिर रखा जाए, ताकि आम परिवारों को राहत मिल सके। रोजगार की अगर हम बात करें तो ये सर्वे युवाओं के लिए बेहद अहम है। इसमें अलग अलग सेक्टर की स्थिति पर नजर डाली गई। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की नीतियों का असर दिख रहा है और उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसर भी बन रहे हैं। सर्विस सेक्टर, जिसमें होटल, हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट शामिल है, वो भी रोजगार देने में आगे है। IT सेक्टर स्थिर है, लेकिन वैश्विक परिस्थितियों के कारण वहां सतर्कता बनी हुई है। सर्वे ये संकेत देता है कि कौशल आधारित नौकरियों की मांग तेजी से बढ़ रही और आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर होगा। खेती किसान की बात करें तो ये देश की आधी आबादी की आजीविका से जुड़ा विषय है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस सर्वे में कृषि क्षेत्र के विकास दर का आकलन किया गया है और ये देखना गया है कि उत्पादन कितना बढ़ा है और किसानों की आय पर क्या असर पड़ा। मौसम की स्थिति, सरकारी योजनाएं और तकनीकी उपयोग खेती की प्रगति को प्रभावित करते हैं। अगर कृषि मजबूत होगी तो ग्रामीण बाजार में खरीदारी बढ़ेगी और इसका सीधा असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगेगा। इसीलिए दोस्तों, सरकार का ध्यान कृषि निवेश, सिंचाई और कृषि ढांचे को मजबूत करने पर रहेगा। जब सरकार की आय से ज्यादा खर्च होता है तो राजकोषीय घाटा बढ़ता है। अगर ये घाटा नियंत्रण में रहे तो अर्थव्यवस्था स्थिर मानी जाती है। सर्वे में यह संकेत दिया गया है कि सरकार खर्च और आय के बीच संतुलन बनाने का देश में आगे बढ़ रही है। इससे महंगाई पर नियंत्रण रखने और निवेश का माहौल मजबूत करने में मदद मिलेगी। विदेशी मुद्रा भंडार भी इस रिपोर्ट का अहम हिस्सा बन गया। जब किसी देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होता है तो वो वैश्विक आर्थिक झटकों का सामना बेहतर तरीके से कर सकता है। इससे रुपए की स्थिति भी मजबूत रहती है और आयात के लिए जरूरी भुगतान सुरक्षित रहता है। ये निवेशकों को भरोसा देता है कि देश की अर्थव्यवस्था स्थिर है। इकोनॉमिक सर्वे हमें ये समझाने का मौका दे देता है कि देश की अर्थव्यवस्था किस रास्ते पर है। क्या विकास संतुलित है, क्या महंगाई काबू में है और क्या रोजगार बन रहे हैं और क्या सरकार के पास आगे बढ़ने की स्पष्ट योजना है। इस बार के सर्वे का संदेश बेहद साफ है कि चुनौतियां मौजूद है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। आम नागरिकों के लिए इसका मतलब यह है कि अगर विकास दर स्थिर रहती है तो निवेश बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बनने लगेंगे। लेकिन महंगाई पर नियंत्रण और आय बढ़ाने वाले नीतियों पर ध्यान देना भी जरूरी होगा। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों, ये जो अर्थव्यवस्था के रिपोर्ट कार्ड है, उसमें सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि आने वाले बजट का नींव है। यही तय करेगा कि सरकार किन क्षेत्रों पर पैसा खर्च करेगी और किन योजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी। देश की अर्थव्यवस्था की दिशा समझनी है तो इकोनॉमिक सर्वे को समझना बेहद जरूरी है।
क्योंकि यही वो आईना है जिसमें भारत की आर्थिक तस्वीर साफ नजर आती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.